प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, एक विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों के साथ काम किया है। 2012 से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी से होते हुए जेडीयू, ममता बनर्जी, कांग्रेस, डीएमके, तमाम दलों के साथ इन्होंने काम किया और सक्सेसफुली 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पे हर जगह इन्होंने काम किया है। जो विशेषज्ञ होता है राजीव जी, अगर राम जेठमलानी किसी विरोधी का, हमारे आपके विरोधी के मुकदमे में खड़े रहे हों तो आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा आप उसके ऊपर अविश्वासी करें। प्रोफेशनल आदमी प्रोफेशनल व्यक्ति होता है। मैं नवीन जी की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि वह मीडियाकर व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं कभी छुपाई नहीं। और पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा जो मुख्य काम है रणनीतिकार का, इसको छोड़ करके जीवन में बचे हुए अन्य काम मैं करना चाहता हूं, जिसमें राजनीतिक दल में शामिल, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था और इसीलिए संभवतः कांग्रेस में जाने की इनकी इच्छा रही होगी। लेकिन कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग था जो इनका विरोध कर रहा था, बड़ा वर्ग था, जिसने, वो तो केवल लोग अपने मुंह इसलिए नहीं खोल रहे थे कि सीधे सोनिया गांधी से इनकी बात हो रही थी। बावजूद इसके जो केंद्रीय नेतृत्व के नजदीक लोग हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया, दबे छुपे भी बात कही गई लोगों से और यह बात साफ तौर पे कही गई कि राहुल गांधी को इनका प्रवेश स्वीकार्य नहीं था, कि राजनीतिक पार्टी में ये एक सलाहकार के रूप में, एक रणनीतिकार के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में, एक चीजों को व्यवस्थित करने के रूप में हमारे साथ इनका संबंध रहे, तो इसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यह बात बहुत खुल के चर्चा में थी और कहा गया था कि एक बंद गाड़ी में चर्चा के दौरान सीधे सीधे राहुल गांधी ने इनको मना भी कर दिया था। खैर, सवाल यह है कि अगर इनको प्लान किया जा रहा था कांग्रेस में और यह बात पक्की है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बच गई। और एक इतना बड़ा राजनीतिक दल जिसके इतने रिसोर्सेज होते हैं, निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई बात होगी तो यह कांग्रेस, ऐसा नहीं कि उसकी जानकारी उसके पास नहीं हो पाएगी। कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है। लेकिन सवाल यह है कि इनके मुख्यमंत्री इनका समर्थन कर रहे थे कि ये पार्टी में आ गए। और यह बात तो हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कांग्रेस को आज एक रणनीतिकार की आवश्यकता है। आप राजनीति में हर चीज नहीं जान सकते हैं। चुनाव एक प्रबंधन है, आज की सच्चाई है और उस प्रबंधन के लिए आपके पास एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए, एक कुशल लोगों की एक कमेटी, एक समूह आपके पास होना चाहिए, जो आज की तारीख में कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस चुनाव कैसे प्रबंधन किया जाए, प्रोपगंडा का जवाब प्रोपगंडा के साथ कैसे दिया जाए, सोशल मीडिया पे अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराई जाए, जो बिखरे हुए समूह हैं और आपके विरोधी दल से नाराज संतुष्ट लोग हैं, उनको आपके साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे प्लेटफॉर्म पे उनको एक साथ लाया जाए, इस कार्य को करने के लिए कांग्रेस के पास लोग नहीं है। कांग्रेस के पास निश्चित रूप से ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, संगठन की कोई कमी नहीं, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता उनको मोबिलाइज करने की है। जो ये किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, जहां पे सत्ता में है वहां भी, और जहां सत्ता में नहीं है तो माशाअल्लाह स्थिति है इनकी। तो प्रशांत किशोर के अगर प्लांट किए जाने की स्थिति थी तो निश्चित रूप से कांग्रेस बच गई और कांग्रेस ने जो आप टंडन जी ने कहा कि सही है कि एक मुख्य सीधे पार्टी में ना लेकर के कमेटी का सदस्य बनाया, गोया कि अगर क्या आपकी स्थिति है वो भी उसके पास छन के चली आएगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति व्यक्ति कांग्रेस के पास हो, प्रशांत किशोर हो ना हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस को एक विशेषज्ञ, एक रणनीतिकार की आवश्यकता है। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस में ही कांग्रेस की बात करने वाला कोई नहीं है, कांग्रेस की बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं है और वह उस ट्रैप में आ जा रहे हैं जो इनके विरोधी दल इनके पास भेजते हैं। आप काउंटर कैसे करेंगे? जैसे अब सांप्रदायिकता की स्थिति है, सांप्रदायिकता का मुकाबला आप कैसे करें? क्या सांप्रदायिक होकर ही करेंगे? कुर्ते के ऊपर जिन्हों पहन करके ही आप सांप्रदायिकता कैसे जवाब दे सकते हैं? विभिन्न मंदिरों में जाकर के माथे पर त्रिपुट लगा करके ही आप इसका जवाब दे सकते हैं? यह रणनीति कांग्रेस को तय करनी पड़ेगी। अगर आप अपने विरोधी की भाषा ही आप बोलेंगे और अपने विरोधी से इतर नहीं दिखाई पड़ेंगे तो आपको जो आम आदमी है उस पार्टी को छोड़ करके आपके साथ क्यों आएगा? आपको तुरंत दिखना पड़ेगा और विकल्प के रूप में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और ये हालात कैसे बनेंगे?
राजीव जी, मैं एक राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक विधानसभा चुनाव में मैं गया था आज के 10 साल पहले। वहां के मुख्यमंत्री ने अपने 10-15 पत्रकारों से बात कर रहे थे। मैं भी संजोग से अपने हमारे साथी मित्र थे, मैं उनके साथ चला गया था। आप यकीन मानिए कि जो भी पत्रकार वो सम्मानित मुख्यमंत्री को बताने की कोशिश कर रहे थे, वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो मानने के लिए नहीं तैयार थे कि यह भी बिंदु है, यह भी लोगों के इश्यूज हैं। क्योंकि सत्ता का तो अपना एक सोचने समझने का एक तरीका होता है। और परिणाम क्या हुआ कि वो पार्टी बुरी तरह से हारी और आज तक सत्ता में नहीं आ पाई। तो आपके पास आपके को सलाह देने के लिए, आप जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनीतिज्ञ हो। आप केंद्रीय कैबिनेट में देखिए ना, रेल मंत्री क्या स्थिति है, कब के राजनेता है वो। हरदीप पुरी साहब कब के राजनेता है। अच्छा, तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, आप उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए, जिनको राजनीति से कभी कोई लेना लेता नहीं रहे, कभी चुनाव नहीं लड़े, वो लोग मंत्री बन के चले आए। क्योंकि प्रबंधन की आवश्यकता तो आपके पास है और प्रोफेशनल की भी आवश्यकता आपके पास है। और कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत है, जब ये पार्टी सालों से सत्ता के बाहर है और आपको अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसको एकत्रित करना है, अपने शुभेच्छुओं की, अपने समर्थकों को कंसोलिडेट करना है, संगठित करना है, तो आपको प्रोफेशनल लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी। प्रोफेशनल लोगों की सलाह पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। बोलने वाले लोग अलग होते हैं, भाषण करना अलग चीज है, चुनाव का प्रचार करना एक अलग चीज है, लेकिन प्रबंधन करना एक अलग चीज है। आज चुनाव की स्थिति क्यों लेनी कि आपने टिकट दे दिया, पोस्टर पंपलेट आपने लगा दिए, बैनर टांग दिया, अपनी पार्टी के लिए आप वोट मांग ले रहे हैं और वोट देने के लिए चले आएंगे। ये हालात बिल्कुल नहीं है। एक कुशल रणनीतिकार, एक कुशल योजनाकार, एक कुशल रणनीति बनाने वाला व्यक्ति और एक प्रबंधन वाला व्यक्ति आपको चाहिए ही चाहिए। आज जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक ऐसे विरोधी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो इस कला में माहिर है, तो अगर प्लांट किया जा रहा था प्रशांत, मुझे नहीं जानकारी, मैं नहीं कह सकता कि उनको प्लांट किया जा रहा था। और जितना प्रशांत किशोर के बारे में सार्वजनिक जानकारियां हैं, मैं नहीं समझता कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को इस तरीके से नेस्तनाबूद करेगा और अपनी क्रेडिबिलिटी को इस तरह से खारिज करेगा। लेकिन यह सही है कि जब जब किसी दल में शामिल होने की उन्होंने कोशिश की, नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल होने की बात आई, एकदम लोगों ने बहुत प्रतिकार किया, शामिल नहीं हो पाए। ममता बनर्जी के साथ भी यही स्थिति आई। और एक ताजा जो घटनाक्रम यह हो गया कि अगर आप एक बड़े राजनीतिक दल के साथ कोई बात कर रहे हैं, तो आपका वह संगठन घोर विरोधी राजनीतिक दल के साथ एक चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए समझौता कर ले, इसने तो और खराब संकेत दिया। इसने साबित कर दिया कि आप विश्वास करने लायक नहीं है। और राजनीति में विश्वसनीयता के अभाव में आप कभी भी किसी के साथ जुड़ नहीं सकते, कोई आपको विश्वास नहीं करेगा। और जब तक आपके प्रति विश्वास नहीं होगा, कोई भी अपने साथ अपने रख करके आपके साथ कोई योजना और रणनीति नहीं तय करेगा। और संभवतः यह जो विश्वास का संकट है, यह बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर जैसे लोग कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। और विरोध तो उनका था ही था। जी।